नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय दिव्य च तस्यै जनकात्मजाय नमस्तु रुद्रेन्द्रमानलेभ्यो नमस्तु चन्द्राकर्मदिगनेभ्य तपस्ते युमं दिव्यं सर्वतप्रभं शुभं प्रणमामि सावक्त्यां गुरुं पशुपतिं शिवम्। हे संपूर्ण जगत की संपूर्ण मनुष्य प्रजातियाँ, संपूर्ण धर्मों के लोगों, संपूर्ण जगत के सारे जीवात्माओं, सब मेरे सियाराम के स्वरूप हैं। आप सबों के चरणों में मैं नमन करता हूँ, क्योंकि आप ही मेरे सीताराम हैं। और हम चलते हैं जहाँ भगवान शंकर लिख रहे हैं, नारद जी श्राप दे चुके हैं भगवान विष्णु को। श्री रामचरित्र के माध्यम से आपको उस कथा की ओर ले चलते हैं। श्राप शीस धरी हरसिए प्रभु बहु विनती किन्नी, निज माया के प्रबलता करसी कृपा निधि लिन। सांप को सिर पर धारण करके हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जय विधिनाथ होई हित मोरा करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा। जय विधिनाथ होई हित मोरा करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तह रमान राजकुमारी। तब मुनियति सभीत हरि चरना, गए पाही प्रणतारति हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया, तब वहाँ न लक्ष्मी ही रह गई और न राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर, नारद मुनि डर गए और श्री हरि जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। मिर्खा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटही किमि मेरी। हे कृपालु, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए, झूठा हो जाए, तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। हे नारद, मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे, मेरे पाप कैसे मिटेंगे प्रभु। जपहूँ जाई शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी परतीति तजहूँ जनि भोरे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सहस्त्र नाम का जाप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति मिलेगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूल कर भी न छोड़ना। यहीं पर कृपा न करही पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी। असुर धरी मही विचरहूँ जाई, अब न तुम्हारी माया नियराई। हे मुनि, पुरारी शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते, वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो
अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं जाएगी। जय विद्यनाथ होई मोरा करहु सुबेगी दास में तोरा, जय विद्यनाथ होई मोरा करहु सुबेगी दास में तोरा। नारद जी बड़ा विचलित हो गए थे, देखा कि अब हम प्रभु के माया में तो कहीं नहीं बंध रहे हैं, इसलिए कहे कि प्रभु जिस विधि से मेरा कल्याण हो वही कीजिएगा, क्योंकि हम तो आपका रूप मांग रहे हैं, लेकिन पता नहीं किसी लड़की के प्रेम जाल में मैं फंस गया हूँ, ये मोहिनी क्या करेगी पता नहीं। बहुविधि मुनहि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर ध्यान। सत्यलोक नारद चले करत राम गुणगान। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढाढ़स देखकर तब प्रभु अंतर्ध्यान हो गए, भगवान श्री राम अंतर्ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले। आज यहीं तक, फिर आपसे अगले भाग में मिलते हैं। आपने जो संवाद सुना यह नारद और भगवान श्री राम के संवाद के रूप में जाना जाता है। हे जगत के वासियों, यह जो श्री रामचरितमानस का आपको सुनने का सौभाग्य और मुझे बोलने का सौभाग्य मिला है, वह मेरे गुरु की ही अनन्य कृपा है। मैंने तो कभी भगवान को देखा नहीं, लेकिन मैंने अपने गुरु को देखा है। मेरे गुरु ही भगवान हैं, मेरे गुरु ही शिव हैं, मेरे गुरु ही सब कुछ हैं, और उन्हीं की कृपा से यह श्री रामचरितमानस के श्रवण और पाठन का कार्य चल रहा है। आप इसका यथासंभव लाभ उठाएं। इसके चलने से मैं तो निश्चित कहूँगा कि आपके घर के में अगर ये बजता रहे तो वहाँ की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होकर सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाएगी। स्वयं बच्चे अपने ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करेंगे। घर के गृहिणी, घर के सारे कार्य सौहार्दपूर्ण वातावरण में होगा। इसलिए आपकी जैसी इच्छा, जो मन करे वो करिए, क्योंकि पूजा कुछ और नहीं, मन को बस में कर लेना ही है। जय सिया राम।